प्रिय दोस्तों एवं प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में और इसके उद्देश्य एवं कार्यों को भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक सामान्य परिचय का। देखिए, अंग्रेजी शासन काल में सर्जेंट योजना जो 1944 ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के गठन का सुझाव दिया था और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने 1946 ईस्वी में इस समिति का गठन भी किया था। स्वतंत्र भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने इस समिति को यानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। इस आयोग के सुझाव के आधार पर ही 1953 में केंद्र सरकार ने इस समिति को आयोग के रूप में बदल दिया। ठीक, यानी विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना दिया गया। लेकिन आगे चलकर 1956 ईस्वी में संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 पास करके इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और तब से यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में आज भी कार्य कर रही है। बात करें तो इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक अध्यक्ष यानी एक चेयरमैन, एक उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 10 सदस्यों में से 2 सदस्य केंद्रीय सरकार से, 4 सदस्य विभिन्न विश्वविद्यालयों से और 4 सदस्य कृषि, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों से होते हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 75 वर्ष की आयु तक होता है, यानी इनमें से जो भी पहले होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अधिक से अधिक 2 टर्म रह सकते हैं। वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन श्री के संजय मूर्ति जी हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी के उद्देश्य एवं कार्यों की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यदि कार्य और उसके उद्देश्य देखा जाए तो उसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझ सकते हैं। पहला, यह उच्च शिक्षा का स्तर मान बनाए रखने हेतु केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों और विश्वविद्यालयों को सलाह देता है। दूसरा, देश के समस्त विश्वविद्यालयों के स्तर मान में समानता बनाए रखना, उनमें एकरूपता लाना और उनमें समन्वय स्थापित करना भी इसका कार्य है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबंधित महाविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी नियम बनाना यह यूजीसी ही करता है। अगर चौथे पॉइंट की बात तो किसी भी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय को अनुदान देने से पहले उसका निरीक्षण कराना, उसकी आवश्यकताओं को सुनिश्चित कराना और तदनुकूल अनुदान की स्वीकृति देना, यह भी यूजीसी का ही कार्य है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में जो केंद्र तथा प्रांतीय सरकार को सलाह देने की बात होती है वह भी यूजीसी ही करता है। अगर छठवें पॉइंट की बात करें
तो विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना भी यूजीसी का ही कार्य है। अगर 7वां पॉइंट देखें तो इसमें हम पाते हैं कि समय समय पर देश के विश्वविद्यालयों से उनके पाठ्यक्रमों, विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन, परीक्षा एवं मूल्यांकन की विधियों और अनुसंधान कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हें प्रकाशित और प्रचारित भी करना। अगर 8वें पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें हम पाते हैं कि उच्च शिक्षा के संबंध में विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हें प्रसारित करना भी यूजीसी का उद्देश्य होता है। फिर 9वां पॉइंट के रूप में देखते हैं हम सरकार तथा विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। 10वें पॉइंट की बात करें तो उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना और विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रवृत्ति है उसको भी देना यूजीसी ही करती है। 11वें पॉइंट की बात करें तो शिक्षकों का जो आदान प्रदान होता है, कई विश्वविद्यालयों में गेस्ट लेक्चरर के रूप में तैनाती होती है लोगों का, जो अन्य राज्यों से आते हैं, विदेशों से आते हैं, तो इसका भी व्यवस्था यूजीसी ही देखती है। बात करें अगले पॉइंट की, 12वें पॉइंट की, तो प्रौढ़ शिक्षा में तकनीकी सहयोग देने की भी कार्य यूजीसी करती है। यूजीसी 13वें पॉइंट की बात करें तो यूजीसी शोध कार्यों को प्रोत्साहित भी करती है। 14वें पॉइंट की बात करें तो रिसर्च प्रोजेक्ट स्वीकृत करना और उसके लिए अनुदान देना यूजीसी ही करती है। 15वें पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे नेट बोलते हैं, उसकी व्यवस्था करना यूजीसी ही करता है। वर्तमान में हम सभी जानते हैं जैसा कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित करा रही है। आयोग ने लेक्चरशिप हेतु पात्रता निर्धारित करने या मानविकी व सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा CSIR ने विज्ञान विषयों में इसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की हैं। यदि बात करें 16वें पॉइंट की तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की सहायता से सेवारत शिक्षकों हेतु ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशेस कोर्सेज तथा प्राचार्यों हेतु कार्यक्रम आयोजित करना यूजीसी का ही कार्य है। 17वें पॉइंट की बात करें तो इसमें हम पाते हैं कि वर्तमान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर विकास करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं उनका संपादन यूजीसी द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे कि पहला, मानविकीय महाविद्यालयों में मानविकीय एवं सामाजिक विज्ञान विकास कार्यक्रम, जिसे हम CHSSIP भी बोलते हैं, कॉलेज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। दूसरे पॉइंट की बात करें तो महाविद्यालय विज्ञान सुधार कार्यक्रम, जिसे CSIP भी बोलते हैं, कॉलेज साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो उसमें देखते हैं विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम, यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम, ULP। अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो विशिष्ट सहयोग कार्यक्रम, स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम, SAP, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रम, जिसे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। धन्यवाद।